नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वडोदरा में देना और दुमाड़ ओवरब्रिज का नितिन गडकरी के हाथों लोकार्पण। छाणी जंक्शन पर बनेगा अंडरपास। गुजरात में जून महीने में ही शुरू हो सकती है बारिश। एक सप्ताह में चक्रवात की भी संभावना। और वडोदरा के पूर्वी इलाके में पानी की किल्लत, वैकुंठ सोसाइटी के लोगों ने फोड़े मटके। गुजरात के वडोदरा शहर की दुमाड़ चौकड़ी पर ट्रैफिक की पुरानी समस्या हल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यहां केंद्रीय मंत्री के हाथों फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। वडोदरा निकट नेशनल हाईवे पर दुमाड़ और देना चौकड़ी के पास 54 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज बनाया गया है। दरअसल यहां हाईवे से आने जाने वाले वाहनों के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या से वाहन चालकों को रूबरू होना पड़ता था, जिसके बाद यहां फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग की जा रही थी और जिसे आखिरकार आज पूरा कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में ये लोकार्पण किया गया, जिससे नागरिकों को काफी सुविधा होगी। दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ इस फ्लाईओवर ब्रिज को 12 लेन में तैयार किया गया है, जिससे सालों पुरानी ट्रैफिक समस्या तो सुलझेगी ही, सड़क हादसों में भी कमी आएगी। यहाँ दुमाड़ चौकड़ी पर दुमाड़, सावली, वडोदरा, नेशनल हाईवे नंबर 8 और एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक इकट्ठा होता था, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थीं। समय और पेट्रोल डीजल की बर्बादी भी होती थी, लेकिन अब यह समस्या इतिहास बन जाने की आस लगाई जा रही है। इन फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इस ब्रिज का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़ समेत के भाजपा नेता उपस्थित रहे। આજુબાજુના ગામની જે મુશ્કેલી હતી એની સતત રજૂઆત માન્ય સંસદ સભ્ય રંજનબેન ભટ્ટે કરી અને આપણને જે વર્ષોથી સમસ્યા હતી ને ઘણા લોકોને જે મુશ્કેલી પડતી હતી એ ટ્રાફિકની સમસ્યાથી માંડીને ઘણો બધો સમય અને આપણા પેટ્રોલ ડીઝલના પણ પૈસા આ બેનના પ્રયત્નથી બચ્યા છે, એટલે હું બેનનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। બસ દેના ચોકડી અહીંયા બેઠેલા અમારા સૌ નાગરિકોને એનો સંપૂર્ણ અંદાજો છે કે આ તેના ચોકડી પર તમારા કેટલાય પરિચિતો, કોઈ વડોદરાથી આવતો હોય, કોઈ અમદાવાદથી આવતો હોય, પરિવારજનો એની રાહ જોતા હોય ઘરે કે કામ કરીને પરિવારજનનો કોઈ વ્યક્તિ પાછો ફરશે। સાહેબ આવા અનેક લોકોએ આ નેશનલ હાઈવે પર સૌથી મોટું બ્લેક સ્પોટ ગણાતો આ ચોકડી, જ્યાં હવે બ્રિજ બનાવવાના કારણે કોઈના પરિવારજનોને ખોવા નહીં પડે એટલું મોટું કામ। सर आज यहाँ पे बड़े लोग संख्या में कम होंगे, लेकिन आज अनेक परिवारजन होंगे जिन्होंने अपने परिवार के चिराग को घुमाया, और अनेक परिवार ऐसे होंगे जो हर रोज उनका बेटा बेटी जब तक घर वापस नहीं आता तब तक चिंतित रहते हैं। ऐसे हर एक परिवारजन आज केंद्र सरकार का आभार मानता है, डबल इंजन सरकार का आभार मानता है। गुजरात एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के विकास को एक दृष्टि दी है। इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बिजनेस है, और एक बात जरूरी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात लोगों को अक्सर बताता हूँ, और मेरे ऑफिस में वो लिख के भी रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई, ये जॉन एफ कैनेडी ने कहा। मुझे बहुत खुशी है
कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। ये जो आप मुंबई में जाते हो पचपन उद्यानपुर और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय में स्टेट पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते मुझे करने का सौभाग्य मिला और वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुमने शहरों में तो काम करते हो पर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो और मुझे बताओ। मैं 3 महीने उसके ऊपर मैंने काम किया और मैंने एक योजना बनाकर वाजपेयी जी को दी और 15 दिन के अंदर राष्ट्रपति जी ने लाल किले पर उसकी घोषणा की थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से लगभग 4.5 करोड़ गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ। ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई और इसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। आज मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से ये दोनों भी काम जो थे, ये जो काम पूरे हुए हैं, इसका सही अर्थ में अगर श्रेय किसी को है तो मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा हमारी सांसद बहन को। ये काम बहुत छोटा है, वैसे मैं 1000 करोड़ के नीचे कोई काम में जाता ही नहीं, लेकिन मेरे पास लाखों करोड़ के काम है और उनके आग्रह के कारण मैं यहाँ आया क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि इस काम के कारण जो लोगों की जान बचने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में अरब समुद्र में बने सर्कुलेशन के चलते चक्रवात और बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में वेदर मोस्टली ड्राई रहने का संभावना है, लेकिन वेस्टर्ली विंड है, मॉइस्चर इंकर्शन काफी है एंड कहीं किधर लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है। इवन अहमदाबाद में भी आज लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी होने का संभावना है। शाम और इवनिंग और आफ्टरनून तक कन्वेक्टिव एक्टिविटी होने का संभावना है और थंडरस्टॉर्म बारिश भी हो सकती है। कारण है साउथ वेस्ट राजस्थान का ऊपर एक सर्कुलेशन है और वो सर्कुलेशन के कारण से मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है एंड हीटिंग भी है, इसके कारण से लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है। मोस्टली प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो काफी स्टिफ है, हाई प्रेशर ग्रेडियंट है, इसके कारण से स्ट्रॉन्ग विंड होने का संभावना है। नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन वार्निंग दी गई है। इवन गुजरात रीजन में जैसे लैंड एरिया में भी विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर पर आवर भी रहने का संभावना है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड निकट वैकुंठ सोसाइटी के निवासियों को भीषण गर्मी के मौसम में भी पानी नहीं मिल रहा है। वडोदरा के कई इलाकों में सुचारू जलापूर्ति का अभाव रोजाना सामने आता ही रहता है। वाघोड़िया रोड पर वैकुंठ सोसाइटी है जहां कई परिवार रहते हैं, लेकिन यहां कॉरपोरेशन द्वारा पीने का सुचारू पानी मुहैया नहीं कराया जाता, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने कॉरपोरेशन के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए सुचारू जलापूर्ति की मांग की। आ वैकुंठ सोसायटी है वाघोड़िया रोड वैकुंठ सोसायटी वैकुंठ एक अमर पानी समस्या है। घणा टाइम थी पानी समस्या है। अत्यारे तो भर उनाळो है, अत्यारे पानी जरूर है अमारे, अत्यारे पानी ज नथी आवतुं अमारे। हवे अमे रजूआत करवा जईए छे, वारंवार टाँकीए अमे आजे जईने आया पण पाणी आपता नथी अमने। बस आईए छे, हमणां जोईए छे, करी आपीए छे, पछी आईने जता रहे छे, जोईने पाछा जता रहे छे। 2 महीना पहेला अमे जईने आया हता तो बी अमने कशुं नथी कर्युं। आजे अत्यारे पाणी नथी अमारे, उनाळो छे, पाणीनो अमर जरूर पड़े। अत्यारे रजूआत करी धर्मेशभाई वणजारा करीने, ए आईने जोईने गया छे, जोईने जता रहे छे, कशुं करता नथी। पछी बिहार के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार वडोदरा में कल 3 जून को आयोजित हुआ है, जिस पर आयोजक समिति और भाजपा अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई। श्री बागेश्वर धाम आयोजन समिति और श्री नवशक्ति गरबा महोत्सव की ओर से दिव्य दरबार दिव्य दर्शन श्री धीरेन्द्र शास्त्री का है कल 3 जून शनिवार के रोज शाम को 5 से 9 के दरमियान। पार्किंग की पूरी व्यवस्था की अलग अलग जगह पे और भारी मात्रा में प्रजाजन है, उसकी सुविधा के लिए भी मेडिकल कैंप है, पानी है, दवाई है और दूसरी सब जगह पे उनको व्यवस्था की है बैठने की। सब कितनी पब्लिक आने की
1.5 से 2 लाख पब्लिक आने की संभावना। पुलिस का बंदोबस्त भी है पूरा, उन का पूरा साथ सहकार दिया है। बागेश्वर धाम सरकार सेवा समिति के माध्यम से गुजरात का सांस्कृतिक पाटनगर बड़ौदा शहर के मध्य में नवलखी मैदान पे 3 जून को यानी कि कल कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा भक्त दिव्य दर्शन के लिए पधारे। इस तरह का आयोजन यहाँ पर कमलेश भाई परमार, बागेश्वर सेवा समिति और इनके माध्यम से हुआ है। बड़ौदा शहर के सभी लोगों के लिए ये निःशुल्क कार्यक्रम है, कोई प्रकार की एंट्री फी नहीं है। सबको यहाँ पधारने के लिए हमारा निमंत्रण है। गुजरात में छात्रों और अभिभावकों से मनचाही फीस लेने वाली स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वडोदरा शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रशासन से की गई। गुजरात में पिछले कई सालों से नॉन ग्रांटेड स्कूलों और IIT नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ सांठगांठ कर छात्रों और अभिभावकों से लाखों रुपए की खुली लूट चलाई जाती है, जिस पर आज वडोदरा शहर जिला कांग्रेस के नेताओं ने बैनर्स, पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा क्षेत्र में हो रही लूट का विरोध किया। ભારતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને રાઇટ ઓફ એજ્યુકેશન UPA સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે। પ્રત્યેક બાળકને મફત શિક્ષણ અપાય એ રીતનું પ્રોવિઝન સરકારમાં થવું જોઈએ। પ્રાઇવેટ સ્કૂલ્સમાં જાય, ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ્સમાં જાય, એ પેરેન્ટ્સની પોતાની મરજી અને પોતાનું એફોર્ડેબિલિટી હોય, બટ બેઝિકલી ગવર્મેન્ટ સ્કૂલનું એજ્યુકેશન સ્ટાન્ડર્ડ એ રીતનું હોવું જોઈએ કે તમામ વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસ એજ્યુકેશન ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ્સમાં મળે। પહેલાંના વખતમાં ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ્સ ખોલવામાં આવતી હતી, એમાં બી સસ્તું ને સારું એજ્યુકેશન લોકોને મળતું હતું સરકારી ગ્રાન્ટ થકી। પણ હવે જે સ્કૂલનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જે રીતની સ્કૂલ્સ ખુલે છે, જાણે કે હાટડીઓ હોય, એમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ફી લેવામાં આવે છે। ને હવે આ નવો કોન્સેપ્ટ જે આવ્યો છે, ડમી સ્કૂલ્સનો કોન્સેપ્ટ, વિદ્યાર્થી એકચ્યુઅલી સ્કૂલ જાય જ નહીં, એ લોકોની પાસે ડબલ ફી ઉઘરાવવામાં આવે અને ટ્યુશન ક્લાસીસમાં જઈને છોકરાઓ ભણે। એટલે બેઝિકલી એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝને સ્કૂલમાં ઇતર જે એમનું ઘડતર થાય એ ઘડતરથી બાળકો દૂર થઈ રહ્યા છે અને એક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની બિલ્ડિંગ માટે એકચ્યુઅલી જે એજ્યુકેશનનો એમને લોસ થઈ રહ્યો છે, આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ એનાથી આંખ આડા કાન કરે છે। આ જે કોન્સેપ્ટ સ્કૂલ્સ છે ને ડમી સ્કૂલ્સ છે, ફક્ત લૂંટનું અને એમાંથી સ્પ્લિટ મારા ખ્યાલથી ગવર્મેન્ટમાં ઉપર સુધી જતો હોય છે। આ હાટડીઓ બંધ થવી જોઈએ અને જે પહેલાંનું સ્ટ્રક્ચર હતું ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ્સ અને ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ્સ, તેને વધારે સ્ટ્રેન્થન કરવાની જરૂર છે, તેના પર ગવર્મેન્ટ ધ્યાન આપે। તો પણ અમે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ માટે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરી હતી કે કોંગ્રેસ પાર્ટી જ્યારે ડૉક્ટર મનમોહનસિંહ પ્રધાનમંત્રી હતા ત્યારે ધોરણ 1 થી 8માં મફત શિક્ષણનો અધિકાર કોંગ્રેસ આપ્યો, પણ 27 વર્ષથી ભાજપનું શાસન ગુજરાતમાં છે, એક શાળા ભાજપ ખોલી નથી શકી, કેટલી શરમની વાત છે। અને એમાં પણ તમે જુઓ કે જે કન્સેપ્ટ શાળાઓ, ડમી શાળાઓના નામે જે ભૂતિયા શાળાઓ ખોલી છે, કોઈ ધારાધોરણ નહીં, કોઈ પરવાનગી નહીં, મન ફાવે એ નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ એ કન્સેપ્ટ સ્કૂલ ખોલી દે છે। આજે રૂપિયા કમાવાની, નફો કમાવાની દુકાનો ખોલીને આ બેઠા છે, એનો અમને વાંધો છે। આ વડોદરા શહેર એ આખા વિશ્વમાં શૈક્ષણિક નગરી તરીકે એક આગવું સ્થાન ધરાવતું હતું, એ ભૂતકાળ થઈ ગયો। આ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરી, અને આજે આ લોકોએ શિક્ષણ નામે જે દુકાનો ખોલી છે, જે નફો કમાવાની સંસ્થાઓ ખોલી છે, કેમ તમે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ નથી ખોલતા? જે કોંગ્રેસના સમયમાં ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ ખોલી હતી, આ વડોદરા શહેરના કલેક્ટર સાહેબ હોય કે કોઈ પણ મોટા માણસો એ સમયે ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ભણ્યા હશે, અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ભણીને લોકો વૈજ્ઞાનિક થયા, એન્જિનિયર થયા, ડૉક્ટર થયા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ થયા, ભારત દેશમાં પોતાનું, આપણું વડોદરાનું નામ રોશન કર્યું। આજે પણ એ લોકો એવું થઈ શકે છે, થાય છે, પણ એ ખાનગીકરણમાં થઈ રહ્યું છે। આજે તમે જુઓ 12th સાયન્સનું રિઝલ્ટ છેલ્લા 10 વર્ષના ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછું પરિણામ આવ્યું, કેમ? કારણ કે સારું ભણતર નથી મળી રહ્યું। જે ખાનગીકરણ, જે સ્કૂલો જે ઓન પેપર ચાલે છે, એ ડમી સ્કૂલો, એમાં સારું શિક્ષણ નથી મળતું, મોંઘું શિક્ષણ મળે છે, ઉગાડી લૂંટ ચલાવે છે। એની સામે સરકારે, રાજ્ય સરકારે લાલ આંખ કરવી જોઈએ, એ અમારી માંગણી છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन की स्थायी समिति की सभा हर शुक्रवार को आयोजित होती है, जिसमें आज 5 कामों पर चर्चा की गई. वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों के विकास और समस्याओं की चर्चा हर सप्ताह स्थायी समिति में की जाती है. आज स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के विकास से जुड़े 5 कामों पर चर्चा की गई. इन सभी कामों को कमेटी के सदस्य द्वारा अनुमति दी गई है. हर वीक में मिलती स्थायी समिति में आज रोज 5 काम एजेंडा पे थे. उसमें से सभी को मंजूरी दी है. अग्निशमन और तात्कालिक सेवा विभाग से जो 2 काम थे उसको मंजूरी दी है, जिसमें जो फायर ऑफिसर और सैनिक फायरमैन अपने स्वखर्च से नागपुर ट्रेनिंग के लिए जाने की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूरी दी है. साथ ही में जो सीनियर ऑडिटर का एक प्रस्ताव था प्रफुल्ल सावला का कार्यकारी नियुक्ति का, वो मंजूर किया है. इसी श्रृंखला में राज्य सरकार शहरी विकास एवं शहरी गृह निर्माण विभाग का जो पत्र था उसमें वडोदरा महानगर पालिका के तबीबी को जो केंद्र सरकार की टीकू समिति की भलामन जो आई है उसमें कमिश्नर से हमें जो सहमति नहीं थी उसको हमने स्थायी ने फेर बदल करके सहमति का एक प्रस्ताव मंजूर किया है. और शहरीजनों के हित में एडवांस वेरा प्रोत्साहक रिबेट वड़तर योजना 23-24 1 मास के लिए एक लंबाई है. उसमें शहरीजन को जो भी अपना घर या अपना दुकान या अपना बिजनेस उसका जो एडवांस वेरा का जो रिबेट है वो उसका लाभ ले सकते हैं. गुजरात के वडोदरा के सिग्मा यूनिवर्सिटी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इंडस्ट्री 5.0 से जुड़े हुए लोग शामिल हुए. वडोदरा के सिग्मा यूनिवर्सिटी हमेशा ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न आयोजन कर देश को बेहतरी की ओर आगे बढ़ाते रही है, जिसके तहत इंडस्ट्री 5.0 और यूनिवर्सिटी की भूमिका पर उच्च स्तरीय उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिभागियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत के लिए स्किल और अन्य ज़रूरतों को समझने पर विचार विमर्श किया गया. आज ये जो माध्यम से आज ये जो चर्चा हुई है कि इंडस्ट्री और एकेडमी कैसे साथ में काम करे, कैसे हाथ में हाथ मिला के काम करे, तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ये डिमांड सप्लाई पोजीशन है. अगर आपको अच्छे स्टूडेंट्स बनाने हैं तो इंडस्ट्री योग्य बनाने हैं, एम्प्लॉयबल बनाने हैं, तो हिसाब से क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छे स्टूडेंट मिल जाएंगे. और ये जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से आप इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, उनका करियर के लिए, उनका भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और देश के प्रगति में अपना वो योगदान कर सकेंगे. सिग्मा यूनिवर्सिटी में आज इंडस्ट्री 5.0 रिलेटेड एक हाई लेवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था. इसमें कई सारे स्टेट से हमारे साथ डेलीगेट्स आए थे. हमने इंडस्ट्री 5.0 और यूनिवर्सिटी कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे सिलेबस को एनहेंस कर सकते हैं इंडस्ट्री 5.0 के लिए रेडी करने के लिए, इस बारे में चर्चा की. काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, काफ़ी इनपुट्स मिले हमें इंडस्ट्री पार्टनर से, और हम यही प्रयास करते हैं कि सिग्मा यूनिवर्सिटी में हम ये सारे जो कंपनीज़ के साथ हमारे जो कोलैबोरेशन टाइप्स हम करेंगे और उससे हम जो बेनिफिट दे पाएंगे स्टूडेंट्स को. आज ये राउंड टेबल डेलिब्रेशन ऑन 5.0
स्किलिंग एंड द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी टॉपिक पे जो चर्चा हुई है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। ये इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक क्लोज, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको नर्चर करने में काफ़ी इसका योगदान रहेगा। और मेरा मानना है कि इंडिया में इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की हमें काफ़ी ज़रूरत है। कुछ सजेशंस जो डिस्कशन में मैंने सबमिट किए हैं, कोर्स डिज़ाइनिंग, सेकंड फैकल्टी ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया साथ में रिसर्च कर सकते हैं टू सेटअप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो क्लस्टर्स होते हैं, रिसर्च पे हमें काफ़ी ध्यान दे सकते हैं और उसके लिए ये पार्टनरशिप बहुत ही फ़ायदेजनक रहेगी। और इसका जो भी फाइनल जो फ़ायदा रहेगा वो डेफिनेटली बच्चों को मिलेगा, उनके करियर के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिससे आगे जाके वो इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। गुजरात के वडोदरा में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने सवाल उठाए हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम IHMIS नाम का प्रोजेक्ट आया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वडोदरा शहर के सभी जनता को यूनिक आईडी कार्ड देना था। यूनिक आईडी कार्ड ये चीज़ है कि वो यूनिक आईडी कार्ड कहाँ भी रखते हैं, जो भी अर्बन सेंटर में जाते हैं वहाँ यूनिक आईडी कार्ड दिखाने से, अंदर रखने से आपको क्या बीमारी है, आपके परिवार को क्या बीमारी है, लास्ट टाइम कहाँ से दवा ली थी, कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट करा था, यही सब जानकारी ये यूनिक आई कार्ड में आती है। साथ में कौन सी लेबोरेटरी में आप गए थे, कहाँ से क्या टेस्ट करा था, सभी ये यूनिक आईडी कार्ड में आना जरूरी था। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका IT विभाग और आरोग्य विभाग ने ये 21.50 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट पूर्ण हो गया है, ऐसी माहिती RTI में दी है। हमने इसकी तटस्थ तपास की तो ऐसा कोई हमारे पास भी कार्ड नहीं है, आपके पास भी ये कार्ड नहीं है। तो 21.50 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा हमें लग रहा है। आज हमने म्यूनसिपल कमिश्नर श्री, मेयर श्री, चेयरमैन श्री को आवेदन दिया है। साथ में स्टेट विजिलेंस को भी हमने तपास करने के लिए आवेदन पत्र भेजा है। हमारी एक ही मांग है कि सभी को यूनिक ID कार्ड दिया नहीं तो प्रोजेक्ट कैसे पूर्ण हुआ। कहीं ना कहीं 21.50 करोड़ का बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, ऐसा दिखाई रहा है। गुजरात के वडोदरा में DRM ऑफिस में आयोजित पत्रकार परिषद में मंडल रेल प्रबंधक जितेंद्र सिंह ने रेल यात्रियों की सुविधा में की जा रही बढ़ोतरी और विकास कार्यों पर जानकारी दी। हमारा मेन फोकस जो आज एरियाज है, एक तो हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च करी हुई है, जिसके तहत हम 15 स्टेशन बड़ौदा मंडल में डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया है, फसाड है, वेटिंग रूम है, टॉयलेट्स हैं, प्लेटफॉर्म है, कवर शेड है, ये सारे इम्प्रूवमेंट होंगे इस साल में। इन 15 स्टेशन के सिविल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गए हैं, काम शुरू होने वाले हैं, इनके डिज़ाइन भी बन गए हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइनर से बन गए हैं। तो एक तो अमृत भारत स्कीम हो गई। हम 12 मीटर का फुट ओवर ब्रिज बनाने का भी काम शुरू कर रहे हैं 9 स्टेशन के ऊपर। इनमें से तो चौड़े फुट ओवर ब्रिजेस बनेंगे हमारे यहाँ। फिर हम लोग का जो फोकस है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है वहाँ पे फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म की हाइट रेज करी जा रही है, कुछ एक्सटेंशन हो रहे हैं, कवर शेड बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने साथियों से विस्तार में अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को मिला है कि वंदे भारत जो गाड़ी है, जो अहमदाबाद जो गांधीनगर से मुंबई चलती है, वो 130 घंटे प्रति आवर की रफ्तार से चलती, किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है। इसको 160 करने का हम लोग को मैंडेट मिला हुआ है काम। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रैक को अपग्रेड कर रहे हैं, पुलों को अपग्रेड कर रहे हैं, कवच सेफ्टी सिस्टम लगाया जा रहा है, ओवरहेड इक्विपमेंट पे काम चल रहा है। तो ये वाला काम डिवीज़न का एक बड़ा काम है। तो इस सब चीज़ों के बारे में सारे डेवलपमेंट्स हमने पसंद लोगों को ब्रीफ किया आज। जो यही इसका उद्देश्य था। सोलर हम लोग इस बार 1 मेगावाट पीक कैपेसिटी का सोलर पूरे डिवीज़न में इंस्टॉल करेंगे। सबसे बड़ा उसमें होगा एकता नगर में कर रहे हैं हम लोग, जो पार्किंग एरिया है, स्टेशन बिल्डिंग है वहाँ पे, और भी हमारे जैसे जो स्टेशन है, स्टेशन की रूफ है वहाँ पे लगाएंगे। तो काफ़ी स्टेशनों में एकता नगर में सबसे बड़ा है। गुजरात की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर SVIT वासद परामर्श कार्य के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग MOU दल में जुड़े। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर SVIT वास्तविक विश्व के प्रोजेक्ट के जरिए छात्रों के शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ MOU के जरिए समझौता किया गया है, जिसमें छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करने और आर्किटेक्चर क्षेत्र में
अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह हस्ताक्षर समारोह सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित किया गया, जिसके तहत कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर SVIT छात्रों को लाइव प्रोजेक्ट और उद्योग एक्सपर्ट के एक्सेस प्रदान किए जाएंगे। आज रोज SVIT वासद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर અને SP યુનિવર્સિટી વલ્લભ વિદ્યાનગર એક MOU સાઇન થયું હતું। એ MOU ના ક્રાઇટેરિયા એવા છે કે SVIT SP યુનિવર્સિટી માટે ઇન્ટિરિયર હોય, આર્કિટેક્ચર હોય, એ બધા પ્રોજેક્ટ્સ SP યુનિવર્સિટીના કોલેજ ઓફ આર્કિટેક્ચરના સ્ટુડન્ટ્સો અને ફેકલ્ટીઝ મળી અને કરશે। આ એક MOUથી આપણા છોકરાઓને અને ફેકલ્ટીઝને એક એક્સપોઝર મળશે, SP યુનિવર્સિટી સાથે કામ કરવાનો મોકો મળશે અને લેટેસ્ટ ડિઝાઇન અને પ્રેક્ટિસીસ જે અમારા છોકરાઓ અહીંયા શીખી રહ્યા છે, ભણી રહ્યા છે, એ ફિલ્ડમાં એમને કામ કરવાનો એક મોકો મળશે। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है जहाँ पे हमने कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर SVIT वासद और SP यूनिवर्सिटी के बीच में एक MOU साइन हुआ है। इस MOU के दौरान हम लोग SP यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी कंसल्टेंसी वर्क करेंगे, जिसमें हम लोग फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स मिलके ये कंसल्टेंसी वर्क लेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेंगे, कैसे प्रोजेक्ट किए जाएंगे, इंटीरियर और आर्किटेक्चरल वर्क। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में अलग अलग तरह की ज्वेलरी यहाँ के जौहरी बना रहे हैं। इस बार नए संसद भवन के डिजाइन में ज्वेलरी बनाई जा रही है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सूरत का डायमंड और ज्वेलरी उद्योग देश विदेश में प्रसिद्ध है। सूरत के ज्वेलर्स नई नई डिजाइन बनाने के लिए खास जाने जाते हैं। इस बार सूरत के एक जौहरी ने नई संसद भवन की डिजाइन वाली ज्वेलरी तैयार की है। पूरे विश्व को भारतीय लोकतंत्र की पहचान कराने के लिए नए संसद भवन के आकार की ज्वेलरी बनाई गई है, जिसमें कान के इयररिंग्स, हाथ की अंगूठियां, पेंडेंट्स और कोट पर लगाने वाले ब्रोचेस तैयार किए गए हैं। इन ज्वेलरीज में रियल, CBD और रंगीन डायमंड लगाए गए हैं। इस ज्वेलरी की खासियत है कि नए संसद भवन के डिजाइन के रूप में इसे तैयार किया गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जयंती सावरिया ने इस पर कहा कि सूरत के ज्वेलर्स हमेशा ही नए नए डिजाइन की तलाश में रहते हैं और हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। ऐसे में पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट के आधार पर ये ज्वेलरी तैयार की गई है। આજે જે હમણાં લોકતંત્રનું મંદિર એટલે કે આપણું જે નવું પાર્લામેન્ટનું ઇનોગ્રેશન થયું છે એના કન્સેપ્ટ ઉપર સુરત જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશને એક થીમ આપેલી હતી, TOD ટેમ્પલ ઓફ ડેમોક્રેસી। તો એના થીમ ઉપર સુરત જ્વેલરીના મેન્યુફેક્ચરરોએ અલગ અલગ પ્રકારની જ્વેલરી બનાવી છે, જેની અંદર ટ્રાયંગલ શેપને યુઝ કરીને બીજી બધી જ્વેલરીનો કન્સેપ્ટ આપેલો છે, જેની અંદર લોકોએ જ્વેલરી બનાવી છે। અને આ વર્ષનો ટ્રેન્ડ અમે TOD ઉપર મૂકેલો છે, એટલે ટ્રાયંગલ શેપ આપેલો છે। અને આની અંદર 2 ગ્રામથી માંડીને 200 ગ્રામ સુધીની હિપહોપ જ્વેલરી સુધીની અલગ અલગ ટાઈપ છે, એમાં લોકોએ બનાવી છે। અને અત્યારના ટ્રેન્ડમાં આ ટાઈપની જ્વેલરી અમે શરૂ કરી છે બનાવવાનું, અને અલગ અલગ રીઝન પ્રમાણે એ લોકો આપણને ઓર્ડર્સ આપતા હોય છે। એટલે આ વર્ષની સુરતે એક ટ્રાયંગલ શેપ આપેલો છે, અને અમારે ભારતીય હોવાનો ગર્વ લોકો લઈ શકે એના માટે આપણે ટેમ્પલ ઓફ ડેમોક્રેસીની જ્વેલરી પણ બનાવેલી છે। अहमदाबाद पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 18 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बिना दस्तावेजों के राज्य के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड ने SOG को बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जो अवैध तरीके से गुजरात के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। निर्देशों के बाद SOG ने 5 टीमों का गठन किया था। इन्हीं टीमों ने कार्यवाही करते हुए 18 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। टीम ने अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बापूनगर, ओधव, एसनपुर, चाणक्यपुरी से पकड़ा है। हाल अमने अमरा सीनियर अधिकारीओ तरफथी पण अवारनवार सूचना मळेल छे के भाई बांग्लादेशीओ पर वोच राखवी अने जो कई बांग्लादेशी पकड़ाय तो एना विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही करी, जेना भागरूपे अमे अमारी जे 4 टीमो छे बनावी अने अलग अलग टीमोने कामगीरी सोंपी अने अमदावाद सिटीना अलग अलग विस्तार है, जेमा ओढव, सोनीनी चाली, घाटलोडिया, चाणक्यपुरी, जनतानगर, ईशनपुरनी अंदर आवेलू चंडोला तळाव अने ए तमाम जग्याए अमारी टीमोए तपास करी अने जे तपासना भागरूपे 18 जेटला बांग्लादेशीओ अमे पकड़ेल छे अने एने प्राथमिक पूछपरछमां जे बांग्लादेशनुं एनुं एड्रेस छे ए पण मळेल छे अने एनी पासे कोई प्रकारना ए भारतीय पुरावा नहोता अने जेथी ते बांग्लादेशी होय तेने हाल बांग्लादेशी तरीके डिटेन करवामां आवे छे। प्राथमिक पूछपरछमां
એવું જણાય છે કે એ લોકો મજૂરી કામ ને એવું બધું છૂટક મજૂરી કરતા હોય એવું જણાય આવે છે। एशिया की सबसे बड़ी गुजरात की बनास डेयरी में चेयरमैन के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी की नियुक्ति हुई है। एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी गुजरात के बनासकांठा में है, जहां 2.5 साल के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस चुनाव में बनास डेयरी के चेयरमैन के रूप में शंकर चौधरी निर्विरोध जीते हैं। वहीं वाइस चेयरमैन के रूप में भावा देसाई की निर्विरोध जीत हुई है। प्रदेश भाजपा द्वारा दिए गए मैंडेट के आधार पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, जिससे उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया। समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चेयरमैन शंकर चौधरी ने बनास डेयरी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। આવનારા સમયમાં અમે નવો જે સંકલ્પ કર્યો છે એ પર કેટલ પ્રોડક્ટિવિટી કઈ રીતે વધારવી અને અહીંના દેશી ગાય અને એની ભેંસ તો ભારતની પ્રજાતિ જે ગાયોની છે એમાં સંવર્ધન કરીને એમાં વધારે દૂધ આપતી થાય અને એ ટુ મિલ્ક લોકો સુધી પહોંચાડીએ, લોકોની હેલ્થ સુધરે। અમૂલ બ્રાન્ડના માધ્યમથી એક નવી ક્રાંતિ બનાસ ડેરીએ અલગ અલગ ફિલ્ડમાં કરી છે। હવે લીમડો અને લીમડાના પત્તા અને લીંબોડીમાંથી પણ વેલ્યુ એડિશન કરવાનું કામ અમે સૌએ ભેગા મળીને હાથ ઉપર લીધું છે। गुजरात के सूरत के अति व्यस्त इलाके में हो रही शूटिंग को देखने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े, जिससे यहाँ ट्रैफिक बाधित हुआ। फिल्मों की शूटिंग देखना भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन कई बार फिल्मों की शूटिंग अगर सार्वजनिक जगहों पर हो तो लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। कुछ ऐसा ही गुजरात के सूरत में देखने मिला, जहां भागड़ चौरस्ता पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग देखने के लिए इस व्यस्त इलाके में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े, जिससे आवाजाही में लोगों को तकलीफें आई। राहदारी और वाहन चालक इस ट्रैफिक जैम में फंस गए। भागल चौरस्ता पर फिल्म का शूटिंग चल रहा है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इलाके में जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में ट्रैफिक बाधित हो रहा है। सार्वजनिक सड़क पर ही फिल्म की शूटिंग के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस फिल्म को यहां शूट किए जाने की इजाजत ली गई थी कि नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।